ओके। हेलो बच्चों, देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में एनिलीन से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली। अब एनिलीन की हम रिएक्शन करके हम डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। सो देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो टॉपिक करवा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है डाइजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये हमने ऑलरेडी की हुई है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? आप एनिलीन लीजिए, अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता रहता हूँ। एनिलीन लीजिए, NH2, मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ। इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से कर दीजिए और HCl से कर दीजिए, 2 मोल HCl से एट टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके आप 10 डिग्री के बीच में इसको रिएक्शन कर दीजिए। जब आप ऐसे इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। अगर ये Cl है तो Cl, Br होगा तो आपको Br मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं डाइजोनियम। और ये जो N2 होता है ना, इसे एजो ग्रुप कहते हैं, एजो डाइजोनियटाइजेशन। तो ये एजो ग्रुप आ गया, तो इस रिएक्शन का नाम दे दिया हमने डाइजोनियम सॉल्ट। और इसको हम X से भी डिनोट करते हैं। इसकी कॉमन रिप्रेजेंटेशन है बेंजीन। बनाइए, बेंजीन बना के N2X लिख दीजिए, इसे हम कह देते हैं डाइजोटाइजेशन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इसको याद रखने का तरीका मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, याद रखने का तरीका, डाइजोटाइजेशन कैसे होती है। आप एनिलीन लीजिए, ये है एनिलीन, NH। इसकी रिएक्शन NaNO2 से करेंगे और 2 मोल्स ऑफ HCl से, 2 मोल्स ऑफ HCl। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से NaCl निकल जाता है, ये NaCl निकल गया। और जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन है तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए बच्चों? बोलो, कितने हाइड्रोजन चाहिए? अगर 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं इसके साथ वाटर बना के बाहर। अब क्या बच गया, हाईलाइट कर देता हूँ, देखो क्या बच गया। एक तो ये ग्रुप बच गया, ठीक है, ये बच गया, और एक ये N बच गया, और एक ये क्लोरीन बच गया। तो ये N और N आपस में जुड़ जाते हैं तो N2 आ गया, देखो N2। और जो ये क्लोरीन बचा, ये क्लोरीन आ गया यहाँ पे। तो ये N2 और साथ में क्लोरीन जुड़ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। और आपको याद आ गया होगा। और इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शंस रिपीट हैं, जो हमने हैलो एल्केन्स वगैरह में पढ़ा था, अब ये रिपीट हो गई। तो अमाइंस का यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम जो भी आगे कर रहे हैं ये हमने सारा पढ़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और अब हम इसके आगे चलते हैं और समझते हैं। तो लो जी देखो, अब जो ये हमारी रिएक्शन आ रही है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। तो डाइजोनियम सॉल्ट को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर मैं इसे और कर दूं तो ये बेंजीन को हम AR लिखते हैं, ArN2X भी लिख सकते हैं, Cl को X लिखा जा सकता है। तो ये तरीके हैं लिखने के। सो देखो, अब यहाँ पे अब ये लिखा है ArN2X, तो ये हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन आपका पॉजिटिव हो गई है, ज्यादा विड्रॉइंग होता है, ये कम होता है। तो ये इस तरह से हो गया। तो अब सैंडमेयर रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हमने CuCl HCl से पढ़ी हुई है। अगर आप CuCl लेते हो तो ये N2 निकल जाता है। जो N2 है ये बैटर लिविंग ग्रुप है, कि जैसे ये रिएक्ट करेगा ये HX अपना निकल जाएगा, और Cl यहाँ पे आ जाएगा, N2 निकल जाएगा, देखो ArCl रह गया। अगर आप Br लेते हो, CuBr, तो Br आ जाएगा, बस ये याद रखना। CuCN लेते हो तो Cn यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्रुप निकल जाएगा। तो N2 इज बैटर लिविंग ग्रुप। देखो होता क्या है, जब आप डाइजोनियम सॉल्ट की सैंडमेयर रिएक्शन करते हो तो सैंडमेयर रिएक्शन के रिएजेंट्स याद रखना, HCl, ये एसिडिक मीडियम HCl, HBr, KCN के प्रेजेंस में होता है। तो जब ये N2 है, साथ में हेलोजन लगा हुआ है, हम जैसे ही इसकी रिएक्शन CuCl से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आप देखो कि ये इसके साथ रिएक्ट करके निकलता है
और जैसे ही रिएक्ट करके निकलेगा ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये गैस बन के निकल जाता है बाहर, ये गैस बन के निकल गया N2, और Cu ने ये X निकाल लिया, तो जो ये Cl बचा ये अटैच हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ Br होगा तो Br अटैच हो जाता है। तो बस आपने ये याद रखना है, लर्निंग के लिए इस तरह से मैंने बताया है। बाकी हमने हेलो एल्केन्स में इसको पढ़ रखा है, तो आपने अब ये याद रखना है CuCl भी सैंड में रिएक्शन का पार्ट है, CuBr भी सैंड में रिएक्शन का पार्ट है, CuCN भी इसी का पार्ट है। तो क्या होगा, अगर आप CuCN लोगे तो CuX निकल जाएगा, Cn अटैच कर जाएगा, Br होगा तो Br अटैच कर जाएगा, Cl अटैच कर जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंड में रिएक्शन, ये हमें ऑलरेडी पता भी है। अब हम चलते हैं आगे। चलो देखो, अब मैं इसी में आगे बताता हूं। ये आ गया, अब हम यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे है गैटरमैन रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में कितना फर्क है, बहुत हल्का सा फर्क है। यहाँ पे CuCl था, HCl, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो बस इसका नाम चेंज हो गया, रिएक्शन तकरीबन तकरीबन वैसे ही है कि ये Cu कैटलिस्ट हो जाता है आपका, और ये चीज निकलती है, और आपका Cl यहाँ पे अटैच कर जाता है। आप इस चीज को ध्यान में रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या हुआ कि आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, जो HCl का H है वो Cl अटैच कर जाएगा, यहाँ पे Br अटैच कर जाएगा, तो आपको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन आपको ये मिल जाएंगी। तो आप इसे बेटा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं। अब ये क्या रिएक्शंस हैं, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एक टॉपिक, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन डाइजोनियम सॉल्ट में। और दूसरी रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डाइजोनियम सॉल्ट को अपना आइडोबेंजीन में चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा, डाइजोनियम सॉल्ट को मुझे फ्लोरोबेंजीन में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो ये रिएक्शन है, देखो क्या होता है। Iodine is not easily introduced into benzene ring directly, but when diazonium salt solution is treated with potassium iodide, तो इसका आइडोबेंजीन बन जाता है। देखो क्या होता है, इसका K और इसका Cl निकल जाएगा। जैसे ये KCl निकला, ये नाइट्रोजन बेटर लिविंग ग्रुप है, गैस की फॉर्म में फटाफट बाहर निकल जाएगी, तो आयोडीन बच गया, आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट एनिलीन टू आइडोबेंजीन। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया भी एनिलीन को आइडोबेंजीन में चेंज करो, तो आप सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करो, और डाइजोनियम सॉल्ट की Ki से रिएक्शन कर दो, ये आपका बन जाएगा। देखो फिर से, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर हम इसके Ki से रिएक्ट कर दें तो KCl निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि जैसे ये निकलेगा ना, ये बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप है, ये फटाफट तोड़ेगा बेंजीन से और गैस बन के निकल जाएगा बाहर, आयोडीन जुड़ जाएगा। अब देखो अगला, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हेन एरीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं एरीन डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम सॉल्ट, इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। ये HbF4 को कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेटेड विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू यील्ड एराइल फ्लोराइड। मतलब क्या है कहने का, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखाता हूँ, समझिए। जैसे आपके पास ये है डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, जब हम इसकी रिएक्शन अपना HbF4 से करते हैं तो इसको हम फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, फ्लोरोबोरिक एसिड, याद रखिए। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये चीज निकल जाती है, देखो वहां से आप मैच करते जाओ, ये चीज निकल गई, तो ये चीज निकल गई तो BF4 यहाँ पे जुड़ जाता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, हमें डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट मिल जाता है, हमें मिलता है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब हमने इसको हीट करना है। अब जब अब ये होता है अनस्टेबल, क्योंकि फ्लोरीन भी विड्रॉइंग है, नाइट्रोजन भी, तो फ्लोरीन कुछ ज्यादा है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करते हुए ये मॉलिक्यूल टूट जाता है, ये टूट के BF3 बनाता है, और N2 गैस फटाफट रिलीज हो जाती है। तो अब क्या बच गया पीछे, देखो BF3 यहां से निकल गया तो एक फ्लोरीन बच गया, N2 गैस निकल गया, क्योंकि अनस्टेबल है, हीट करने से बहुत जल्दी टूटता है और ये गैस बन के बाहर। तो क्या बच गया, BF3 बना, एक फ्लोरीन बच गया, ये N2 निकल गया, क्या बच गया बेटा बोलो, क्या बच गया, बेंजीन एंड, क्या बच गया, बेंजीन एंड फ्लोरीन। जी। तो हमें मिल जाता है यहाँ पे फ्लोरो
बेंजीन। तो इस रिएक्शन में हमने ये सीखा कि अगर हमें एनिलीन से एरोमेटिक आयोडाइड बनाना हो कैसे बनाएंगे, आयोडो बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये सीख लिया। और हमने ये सीख लिया कि हम एनिलीन को कैसे फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा उसकी के से रिएक्शन करवाएंगे। जैसी के से रिएक्शन होगी तो हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा। और इसी तरह से हम ये वो फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो हमें फ्लोरो बेंजीन मिल जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग कन्वर्जन्स रिएक्शन है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें और फॉस्फेनिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें तो क्या होगा, तो जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट बाय एच, डाइजोनियम सॉल्ट की रिप्लेसमेंट करना एच के साथ। तो देखो क्या होता है, रिडक्शन कर रहे हैं, बेसिकली इसकी रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो इसको याद रखिए, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की फॉस्फेनिक एसिड से वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो इसको हाइड्रोजन मिल जाता है। फॉस्फेनिक एसिड इसको हाइड्रोजन दे देता है, ये HCl निकला और N2 निकला यहाँ से, और हमें मिलेगा ये बेंजीन। तो मैं इसको इन्हीं रिएक्शंस को नीचे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा H3PO2 से, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फेनिक एसिड, और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइड प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा ये याद रखो कि ये इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा और इसको H गेन हो जाएगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ARH लिखा हुआ है। क्योंकि H आता है ना बेंजीन में, हर पोजीशन पे H होता है, तो यहाँ से निकल के H आएगा, तो ये एक रिडक्शन हो गई। दूसरा, अगर हम ये सेम रिएक्शन इथेनॉल में डाल दें, यानी हम डाइजोनियम सॉल्ट को इथेनॉल में डाल दें या इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, इथेनॉल में डाल दें, इथेनॉल होता है C2H5OH, इथेनॉल में डाल दें तो भी इसकी रिडक्शन हो जाती है और इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये है ये हाइड्रोजन गेन करेगा और ये फिर से किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैं यहीं पे एक साइड में क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन इनटू बेंजीन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब डाइजोनियम सॉल्ट तो आपको आता है, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया उसको H3PO2 से रिएक्शन करवा दो, बेंजीन बन जाएगा। तो समझ में आया ना, क्वेश्चन है कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एनिलीन को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, पहले हम एनिलीन की डाइजोटाइजेशन कर देंगे, NaNO2 HCl से रिएक्शन कर देंगे तो हमें मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। अब जैसे ही हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा इसको हम किस में डाल देंगे, बोलो बच्चों, किस में डाल देंगे, ये इनमें से कोई एक रिएक्शन करवा देंगे, H3PO2 डाल दो और ये हो जाएगा कन्वर्ट बेंजीन में, या इथेनॉल में डाल दो तो ये इस तरह से हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा इसका कुछ फिक्स नहीं है, बस आप कंसेप्ट याद करते चलो कुछ भी आ जाए। और आपको ये मेन ये साइड प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये कब दिखाना है, जब रिएक्शन लिखने को बोलते हैं, अदरवाइज हमने मेन प्रोडक्ट ही दिखाने होते हैं। देखो फिर से, सर्टन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सारे ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वीक। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, इसे कहते हैं फॉस्फेनिक एसिड, और इथेनॉल रिड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट टू एरीन्स, एरीन्स मतलब बेंजीन, एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड इसको कहते हैं H3PO3 को, एंड इथेनल, ये एल्डिहाइड बन गया, मतलब ये H अगर दे रहा है, अगर ये H दे रहा है तो इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये इस तरह से बन जाता है। तो खैर ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पे कैसा क्वेश्चन आता है मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन। तो अब आपको ये रिएक्शन याद होगी तो कर सकते हो ना, देखो आपके सामने है, ठीक है। या आ सकता है क्वेश्चन कन्वर्ट एनिलीन इनटू आइडोबेंजीन, तो अगर ये आइडोबेंजीन आ गया तो Ki से रिएक्शन कर दो। अब आ जाती फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन को फ्लोरोबेंजीन में चेंज करो, तो ये वाली रिएक्शन जो अभी हम करके आए पीछे, फ्लोरीन वाली कहाँ गई, ये रिएक्शन फ्लोरो अपना फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कर दीजिए, हीट कर दीजिए, हमें फ्लोरो वाला एसिड
मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। चलो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो अब हमारे पास आ गया फिनोल बनाने का तरीका। देखो कि हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, देखो जी, रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप if the temperature of the diazonium salt solution is allowed to rise up to 282 Kelvin, the salt get hydrolyzed to phenol। मतलब ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, आपने वाटर में डाल दिया और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, वाटर इससे रिएक्ट कर जाएगा और फिनोल मिलेगा। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो पेपर में ना आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एरो वैरो लगाने की जरूरत नहीं है जब तक मैकेनिज्म ना पूछे। तो देखो ये है डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैंने इसको डाल दिया पानी में, पानी में डाल के मैंने इसको हीट कर दिया। कितना हीट करना है, 283 केल्विन तक। ये टेम्परेचर याद हो जाए तो बेटा बहुत बढ़िया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये चीज निकल जाती है बाहर। जैसे ये चीज बाहर निकली तो N2 एक बैटर लिविंग ग्रुप है। बैटर लिविंग ग्रुप मतलब ये फटाफट गैस बन के निकल जाएगा। ये तो इसके कारण अटैच था ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खत्म, तो ये अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ता है, गैस बन के बाहर निकल जाता है N2। अब क्या बच गया, बेंजीन बच गया और OH बच गया। ये चिपक जाते हैं आपस में, ऐसे समझ जाओ, ये चिपक गया आपस में। तो क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन गया, फिनोल। फिनोल। क्या मोल। बन गया हमारा, फिनोल बन गया। तो अब ये फिनोल इस तरह से बन गया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट। बताओ क्या बना दूं क्वेश्चन, कन्वर्ट, ये सारा एनिलीन का ही पार्ट है, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। बताइए क्या आंसर लिखेंगे अब आप लोग इसमें, बताइए, बताइए कोई एक बच्चा बताइए क्या लिखेंगे, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। फिर क्या करेंगे आप, सबसे पहले सर एनिलीन को एनिलीन को किसमें चेंज करेंगे, NH2, इसको सबसे डाइजोनियम पहले सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट में NaNO2 HCl डाल देंगे। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में। फिर क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, फिर क्या करेंगे, इसको पानी में फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे, टेम्परेचर दे देंगे। इतने टेम्परेचर पे ये टूट जाएगा बेचारा गुस्से में आके। टूट के क्या बनाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, फिनोल बनाएगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनाएगा कुछ नहीं पता, बस आपने कंसेप्ट समझा है, याद किया है, बड़े आराम से आप उन कंसेप्ट को लगा के बेटा कर पाएंगे। तो मैंने जैसे रिएक्शन करवाई उससे रिलेट करके कन्वर्जन करवा दी, पीछे करवा दी। तो ऑर्गेनिक का जो हमारा है ना +2 में काफी है, मतलब याद रखने वाला काम काफी है। तो आप जितनी बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप याद रख पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। लो जी, कि अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्ट में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो कैसे होगा, फ्लोरोबोरिक एसिड लूंगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसका HCl निकल जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद अगर हम डायरेक्ट हीट करें तो फ्लोरो बन जाएगा, बट हम चाहते हैं कि हमारा नाइट्रो ग्रुप आए। हम इस तरह का पीछे पढ़ के आए हैं, वहां पे हमने ये NaNO2 नहीं डाला, डायरेक्ट हीट कर दिया था तो फ्लोरोबेंजीन मिल गया था। बट हम यहाँ पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हीट करते हुए NaNO2 डाल देंगे। जैसे ही हमने NaNO2 डाला ये वाला पार्ट निकल जाता है, सोडियम बोरोफ्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम टेट्रा बोरोफ्लोराइड निकल जाएगा, टेट्रा फ्लोरो बोरेट आप बोल दीजिए, या बोरिक एसिड आपका यहाँ से निकल जाना है। अब बच गया NO2, तो NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाती है तो नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट एनिलीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। तो देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और आते भी हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बनवाऊंगा कि कन्वर्ट एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन। अब ये क्वेश्चन है, अब आप इसका सोल्यूशन खुद बना पाएंगे बड़े आराम से। पहले डाइजोनियम बनाइए, फिर फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट कीजिए, फिर उसको NaNO2 से रिएक्ट कीजिए तो सोडियम फ्लोरोबोरिक एसिड निकल जाएगा बाहर और NO2 आ जाएगा वहां पे। तो इस तरह से हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रो का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी लगा दिया, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आ जाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन।
इस रिएक्शन में जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये बेसिकली डाइज होती हैं। अब आपको डाई पता है ना, डाई क्या होती है? डाई, डाई जो आपने देखा होगा कपड़ों में डाई करते हैं ना कलर वाला, ये उस तरह के रिएजेंट्स होते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा कपलिंग रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कई जगह मिल जाएगी पेपर में कि कपलिंग रिएक्शन के ऊपर नोट लिखिए। तो कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शन है, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी। अब पेपर में आपकी मर्जी है, कोई कोई भी एक लिख लो, इसको भी कपलिंग कहते हैं, इसको भी कपलिंग कहते हैं, दोनों ही कपलिंग रिएक्शन है। तो देखो कितनी इजी रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट लिया, डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल से रिएक्ट कर दिया, तो जो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन का एच है ना, वो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट की हम फिनोल से रिएक्शन करते हैं। तो जब हम फिनोल से रिएक्शन करते हैं ना, तो इस कंडीशन में जो इसका ऑर्थो पोजीशन वाला एच, जो हमारा आपका पैरा पोजीशन पे जो एच है, वो रिएक्ट करता है यहाँ पे, और ये निकल जाएगा आपका HCl, और ये पूरा बेंजीन साथ में चिपक जाएगा। ये पूरा बेंजीन साथ में चिपक गया, देखो N है, ये पूरे का पूरा बेंजीन साथ में चिपक जाएगा। जैसे ये बेंजीन चिपकेगा, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑरेंज डाई। देखो इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, तो ये ऑरेंज डाई बन गया। देखो ये O है तो ऑरेंज डाई, क्योंकि बच्चे ना येलो डाई और ऑरेंज डाई में कंफ्यूज आते हैं। O है तो ऑरेंज डाई, बस ऐसे याद रख लो। अगर आपने एनिलीन यूज किया, जैसे यहाँ पे आपने फिनोल यूज किया, यहाँ पे आपने एनिलीन यूज कर लिया, तो एनिलीन में भी जो पैरा पोजीशन का H है, वो इसके साथ निकल जाएगा, ये HCl बन के। ठीक है, ऐसे सपोज ऐसे समझ लीजिए कि ये निकल गया, बाकी चीजें अटैच हो गई आपस में ही। ठीक है, तो जब बाकी चीजें इसके आपस में अटैच हो जाएंगी, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा येलो डाई। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? येलो डाई मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि पेपर में आ जाता है कि भाई राइट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। तो दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिखिए, दोनों कपलिंग रिएक्शन है। अब इसको याद करने का शॉर्टकट बना दिया कि अगर आपने फिनोल लिया है तो फिनोल में O आता है, तो ऑरेंज डाई है, दूसरा येलो डाई है, बस आप याद रखिए। ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन। तो पेपर में कपलिंग रिएक्शन आए तो कैसे दिखाना है मैंने बता दिया, ये H और ये निकाल देना है, यहाँ से H और ये Cl निकाल देना है, और इनको इस तरह से आपस में अटैच कर देना है, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड नोन बाय द नेम ऑफ कपलिंग रिएक्शन। लो जी आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या आपके पास 4 नाइट्रोबेंजीन है, आप इसको 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में चेंज करेंगे, ये रहा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सो देखो ये कन्वर्जन कितनी मतलब टेढ़ी गई है, देखो जरा ध्यान से समझो। नाइट्रोबेंजीन है, हमें ब्रोमो बेंजोइक एसिड में जाना है, तो देखो कैसे किया, हमने इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, तो जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसकी SnHCl से रिएक्शन करवाई, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको H देगा, क्योंकि यहाँ तो H की जरूरत ही नहीं है, इसको H देगा, एनिलीन में चेंज हो जाएगा, एनिलीन डेरिवेटिव। फिर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 से करेंगे, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की रिएक्शन है, तो ये वाला पार्ट डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, बाकी जगह कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना कैसे हो रही है रिएक्शन। अब क्या किया हमने, इसको डाल दिया पानी में, पानी में डाल दिया तो ये वाला ग्रुप खत्म हो जाएगा, बेंजीन बच गया, है ना, बेंजीन बच गया और CH3Cl बच गया। अभी हम पढ़ के आए ना कि एनिलीन को, डायजोनियम सॉल्ट को फॉस्फेनिक एसिड में डालेंगे तो ये ग्रुप खत्म हो जाता है, H आ जाता है, तो ये बन गया। अब इसकी इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन करोगे तो बन गया ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो था ही हमारे पास। तो देखो कितना क्वेश्चन घुमा के दिया है, फिर से देखो, कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो अब आप देखो, ये रहा आपका 4 नाइट्रोटोलुइन और ये रहा बेंजोइक एसिड, मतलब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो मुझे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और मुझे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या किया हमने, पहले ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, हमें ब्रोमीन मिल गया। अब मुझे इसको खत्म करना है, तो मैंने रिडक्शन की, NH2 बन गया, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब मैंने इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, अब ये खत्म हो जाएगा ग्रुप, इसको पानी उसमें डाल देंगे, इथेनॉल में डाल दो तो भी खत्म हो जाएगा, या H3PO2 में डाल दो, ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन कर देंगे, हमें ये ग्रुप मिल जाएगा। सो आंचल समझ में आया, आया बच्चों समझ में? ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इसे कॉपी में करेंगे ना, रिएक्शन याद करने की बात है, तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
ठीक है, लो जी, अब ये कुछ 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस को करके मुझे इनका आंसर भेजिए, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है बेटा, दिस इज योर होमवर्क। कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलुइन। देखो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, कह रहा है 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोलुइन में चेंज करना है। तो ध्यान रखना, 3 मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन, ठीक है, ये आसान है। फिर एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी की हुई रिएक्शंस में से हो जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क। तो यहाँ पे बेटा हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और आप लोग बेटा खूब प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशन डेज आ गए हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शंस उन्हीं को याद रहती है जो प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये रिएक्शंस बेटा भूल जाएंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।